हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण थ्रिवेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में डीसी यूनिवर्स की डार्क क्राइसिस कॉमिक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिस कॉमिक का नाम है डार्क क्राइसिस डेथ ऑफ द जस्टिस लीग। और इस पार्ट के बाद मैं पूरे डार्क क्राइसिस इवेंट को कवर करने वाला हूँ, जिसमें लगभग 20 से 30 वीडियो होने वाली हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे पराये से फाइट के दौरान जस्टिस लीग की डेथ हो जाती है और ग्रेट डार्कनेस मल्टीवर्स पर कब्जा करना चाहती है। और यदि डार्क आर्मी क्या चीज है, जिसमें डार्क साइड, एरिस, डूम्सडे जैसे बड़े बड़े विलन्स हैं जो गुलाम बने हुए हैं। खैर, मैंने ये कॉमिक सीरीज अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको कॉमिक एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। डार्क क्राइसिस डेथ ऑफ द जस्टिस लीग। तो स्टोरी लाइन शुरू होती है। हम देखते हैं ब्लैक एडम को, जो कि शहर खानदाक के आसमान में उड़ रहा होता है। तभी वो अचानक से टेलीपोर्ट होने लगता है और उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद हम जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स को देखते हैं, जिसमें बैटमैन, वंडर वुमन, ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल, सुपरमैन, ज़ेटाना, एक्वामैन, मार्शियन मैन हंटर, ब्लैक कैनेरी और ग्रीन एरो होते हैं। जस्टिस लीग के ये सभी मेंबर्स अपने अपने कामों में लगे हुए होते हैं। तब ये सभी जस्टिस लीग के मेंबर्स भी ब्लैक एडम की तरह यहाँ से टेलीपोर्ट होने लगते हैं। इसके बाद हम पहुँचते हैं हाउस ऑफ हीरोज में। ये एक ऐसी जगह है जो कि मल्टीवर्स में घूमती रहती है। यहाँ से जस्टिस लीग इनकारनेट ऑपरेट करती है और जस्टिस लीग इनकारनेट एक ऐसी टीम है जिसमें मल्टीवर्स के सुपर हीरो इकट्ठा होते हैं और मल्टीवर्स को सेफ रखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जब जस्टिस लीग इनकारनेट के इवेंट में जब जस्टिस लीग इनकारनेट डार्क आर्मी को रोकने की कोशिश कर रही थी, तब डार्क साइड भी जस्टिस लीग का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद जब डार्क साइड की बात ग्रेट डार्कनेस से होती है, तब डार्क साइड भी ग्रेट डार्कनेस का गुलाम बन जाता है। और इसके बाद से ही जस्टिस लीग इनकारनेट द डार्क आर्मी से बुरी तरह से हार चुकी है। तो इसीलिए जस्टिस लीग इनकारनेट ने अर्थ जीरो की मेन जस्टिस लीग को मदद के लिए बुलाया है और यहाँ पर एक मल्टीवर्सल मीटिंग रखी है। यहाँ हम देखते हैं हमारी मेन जस्टिस लीग को, जो टेलीपोर्ट होने के बाद हाउस ऑफ हीरोज में पहुंच चुकी है। और यहाँ पर हम पूरी जस्टिस लीग इनकारनेट के मेंबर्स को भी देखते हैं, जिनमें सभी सुपर हीरोज अलग अलग अर्थ से होते हैं। मेनली हम प्रेसिडेंट सुपरमैन को देखते हैं और पास में डॉक्टर मल्टीवर्स को खड़े हुए देखते हैं। डॉक्टर मल्टीवर्स वही है जिसने जस्टिस लीग को यहाँ पर टेलीपोर्ट करके बुलाया है। खैर, यहाँ प्रेसिडेंट सुपरमैन सभी से कहते हैं कि पूरा मल्टीवर्स खतरे में है। मुझे लगता था जस्टिस लीग इनकारनेट सब संभाल लेगी, पर हम फेल हो गए। मुझे माफ करना, मैंने आप लोगों को बिना कॉल किए अचानक से यहाँ पर बुला लिया। इसके बाद सुपरमैन प्रेसिडेंट सुपरमैन से कहता है कि ये सब क्या चल रहा है और बैरी एलन फ्लैश कहाँ है? मुझे लगा था कि वो तुम्हारे साथ होगा। जिसके जवाब में प्रेसिडेंट सुपरमैन से कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, पर बताने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तुम्हारे वर्ल्ड का फ्लैश किसी ट्विस्टेड रियलिटी में कैद हो चुका है और डार्क साइड ग्रेट डार्कनेस का गुलाम बन चुका है और ग्रेट डार्कनेस की डार्क आर्मी सब कुछ तबाह करने में लगी हुई है। और मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना ज़्यादा डर कभी महसूस नहीं किया। खैर, यहाँ हम ग्रेट डार्कनेस के बारे में सुनते हैं। ग्रेट डार्कनेस एक ऐसा अंधेरा है जिसे हम मल्टीवर्स के साइड में देख सकते हैं। और ग्रेट डार्कनेस स्पीड फोर्स की तरह ही एक पावरफुल एंटिटी है। ग्रेट डार्कनेस को हम मोस्ट पावरफुल एंटिटी भी कह सकते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट सुपरमैन कहता है ग्रेट डार्कनेस हमारे मल्टीवर्स में बढ़ती जा रही है। अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो सब कुछ ग्रेट डार्कनेस के कब्जे में होगा। यहाँ हमें प्रेसिडेंट सुपरमैन से ये भी पता चलता है कि स्पेक्टर भी ग्रेट डार्कनेस का गुलाम बन चुका है, जिससे हम समझ सकते हैं कि ग्रेट डार्कनेस कितनी ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद होता यह है, डार्कनेस हाउस ऑफ हीरोज पर अटैक कर देती है और ये देखकर बैटमैन कहता है हमें अपने अर्थ पर वापस जाना होगा। टाइटन्स को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये सुनकर ग्रीन एरो बैटमैन से कहता है तुम बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, हमारा तो काम ही यही है क्राइसिस को रोकना। यहाँ खड़ी हुई डायना ये कहती है अगर दी डार्कनेस को लड़ना ही है तो चलो उन्हें दिखाते हैं लड़ाई क्या होती है। डायना की ये बात सुनकर डॉक्टर मल्टीवर्स सभी सुपर हीरोज को यहाँ से टेलीपोर्ट कर देती है और सभी सुपर हीरोज एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर मल्टीवर्स का कूड़ा कचरा पड़ा होता है और डिस्ट्रॉयड मल्टीवर्स के अर्थ पड़े हुए होते हैं। इस जगह को रूइंस ऑफ डेड मल्टीवर्स कहते हैं, जो कि डार्कनेस के द्वारा निगल लिए गए। यहाँ पर हम मल्टीवर्सल विलन पराया को देखते हैं, जिसकी आंखें ध्यान से देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि यह ग्रेट डार्कनेस के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर पराया ग्रेट डार्कनेस का गुलाम नहीं है, क्योंकि जो भी गुलाम बन चुके हैं उनके चेस्ट पर हम एक डार्क जंजीर को देख सकते हैं।
यहाँ पराया अपनी एंटी चैम्बर मशीन को ठीक करने में लगा हुआ होता है। डीसी कॉमिक्स में पराया पहली बार प्री क्राइसिस के टाइम पर देखा गया था। पराया का असली नाम कार्ल मोसा है। प्री क्राइसिस के टाइम पर पराया एक जीनियस साइंटिस्ट था। पराया एक ऐसे अर्थ पर रहता था जिसे मल्टीवर्स के मेन अर्थ में नहीं गिना जाता। तो पराया एक ऐसी मशीन बनाता है जिससे कि वो अर्थ की क्रिएशन को देख सकता था, जिसे एंटी चैम्बर मशीन कहते हैं। जब पराया इस मशीन को यूज करता है तब इस मशीन की वजह से एंटी मॉनिटर आज़ाद हो जाता है, जो पराया के अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसमें पराया की फैमिली भी मारी जाती है। तो अब पराया का अल्टीमेट गोल यही है कि वो अपने अर्थ को कैसे भी वापस ले आए। तो पराया अब सोचता है कि डीसी मल्टीवर्स में क्राइसिस लाने से उसका अर्थ वापस आ सकता है, और शायद ये भी हो सकता है कि ग्रेट डार्कनेस ने पराया को कुछ चीज़ें दिखाई हों जिसके इन्फ्लुएंस में आके पराया ये सब चीज़ें कर रहा है। खैर यहाँ पर डिस्ट्रॉयड अर्थ को देखकर पराया कहता है, मैंने बहुत सी दुनियाओं को खत्म होते हुए देखा है और यही मेरे पापों की सजा है। मैं हेल्पलेस हूँ, इस तबाही को नहीं रोक सकता, पर मेरी एंटी चैम्बर मशीन ने ग्रेट क्राइसिस स्टार्ट किया था और अब मैं इसकी मदद से सब कुछ ठीक कर दूंगा। यहाँ पराया को देखकर चाइना की फ्लैश कहती है, ये वही है जिसने बैरी एलन को ट्रैप किया था। सुपरमैन पराया से कहता है, पराया मुझे याद है तुम एक साइंटिस्ट थे, अपने वर्ल्ड को खोना कैसा होता है मुझे पता है, पर ये ग्रेट डार्कनेस तुम्हारा यूज कर रही है। पराया हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। ये सुनकर पराया सुपरमैन की ओर देखता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, झूठ, द ग्रेट डार्कनेस सिर्फ शांति चाहती है, पर जो तुम सुपर हीरो हो वो हमेशा जंग लड़ते रहते हो और ट्रू मल्टीवर्स के रिवॉर्न होने के लिए तुम्हारे वर्ल्ड को मरना ही पड़ेगा। द ग्रेट डार्कनेस ने मुझे रास्ता दिखाया है। पराया की इस बात से हम समझ सकते हैं कि पराया द ग्रेट डार्कनेस के इन्फ्लुएंस में है। इसके बाद हम देखते हैं द डार्क आर्मी को, जिसमें डीसी मल्टीवर्स के खतरनाक विलन्स होते हैं जैसे डार्कसाइड, डूम्सडे। इसके बाद डार्क आर्मी और जस्टिस लीग के बीच एक भयानक फाइट शुरू हो जाती है। वहीं पराया अपनी मशीन पर काम करना शुरू कर देता है, जिससे पराया डार्क आर्मी और ग्रेट डार्कनेस को फ्री करा सकता है और पूरे मल्टीवर्स पर राज कर सकता है और क्राइसिस ऑफ इन्फिनाइट अर्थ को ला सकता है। यहाँ बैटमैन पराया की ओर बढ़ता है उसकी मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर डार्क आर्मी किसी को भी पराया के पास आने नहीं देती। इवन सभी सुपर हीरोज भी डार्क आर्मी से लड़ने में लगे हुए होते हैं। दोनों सुपरमैन मिलके डार्क साइड पर अटैक करते हैं। एक्वामैन और एक्वावुमैन डूम्सडे से फाइट करते हैं। वंडर वुमैन और डॉक्टर मल्टीवर्स एरिस से लड़ते हैं। इसके बाद डार्क साइड को हैंड टू हैंड फाइट करते हुए देख सुपरमैन समझ जाता है कि डार्क आर्मी में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि डार्क साइड को कभी ऐसे हैंड टू हैंड फाइट करते हुए नहीं देखा है और डार्क साइड इतना ज़्यादा पावरफुल है पर उसकी पावर्स दिख नहीं रही हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। जिसका मतलब यह है कि सभी विलेंस ग्रेट डार्कनेस के गुलाम बन चुके हैं और ये सभी अपनी फुल पावर्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। डार्क साइड सुपरमैन को पटकी देते हुए कहता है, सुपरमैन ग्रेट डार्कनेस सब कुछ निगल लेगी, जब हम आज़ाद हो जाएंगे तब डार्कनेस हमें फुल पावर दे देगी। ये सुनकर ब्लैक एडम डार्क साइड से कहता है, ओ न्यू गॉड, अब देखो ये होती है ओल्ड गॉड्स की पावर्स। ये कहकर ब्लैक एडम एक खतरनाक लाइटनिंग से अटैक करता है, जिससे डार्क साइड जमीन में धंस जाता है। और यहाँ डार्क साइड ब्लैक एडम से कहता है, ये वार कब का खत्म हो चुका है, जस्टिस लीग हमसे नहीं जीत पाएगी, तुम्हारे बचने के चांस बिल्कुल नहीं है। खैर यहाँ डार्क साइड की बात पूरी होने से पहले ही डार्क साइड की आंखों से ओमेगा बीम्स निकलती है, जो कि ब्लैक एडम को लगती है। खैर यहाँ पर एक सेकंड को हमें लगता है कि डार्क साइड अंदर से कुछ बताना चाहता है कि वो खुद के कंट्रोल में नहीं है। इसके बाद होता ही है, जॉन स्टीवर्ट का ग्रीन लैंटर्न अपनी रिंग और विल पावर की मदद से बहुत सारे प्रोजेक्शन क्रिएट करता है और एक जायंट फ्लैश बना देता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर शैडो डीमंस और डार्क आर्मी गायब होने लगती है। और यहाँ पर जस्टिस लीग समझ जाती है डार्कनेस की मेन वीकनेस लाइट है, जो कि ग्रीन लैंटर्न के प्रोजेक्शन से भी निकल रही थी। तभी होता ही है, यहाँ पहुँचता है स्पेक्टर, जो कि ग्रेट डार्कनेस के लिए काम कर रहा है। तो स्पेक्टर यहाँ कहता है कि पहले मैं स्पिरिट ऑफ वेंजेंस था, लेकिन अब मेरे को सच्चाई पता चल चुकी है और अब मैं हूँ स्पिरिट ऑफ डार्कनेस। ये कहने के बाद स्पेक्टर ग्रीन लैंटर्न को यहाँ से डिसइंटीग्रेट कर देता है और यहाँ से ग्रीन लैंटर्न गायब हो जाता है। यहाँ नीचे पराया अपनी मशीन कंप्लीट करने में लगा हुआ होता है और बैटमैन पराया के पास जाने की कोशिश करता है, पर डार्कनेस के शैडो डीमंस किसी को भी पराया के पास नहीं जाने देते। पर तभी ग्रीन एरो एक एक्सप्लोजिव एरो शूट करता है, जो कि सुपर हीरोज और डार्क आर्मी के बीच से होते हुए पराया की मशीन में जाकर चिपक जाता है और इससे एक ब्लास्ट होता है और पराया की मशीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। और देखते ही देखते डार्क आर्मी भी यहाँ से गायब होने लगती है, जिसका मतलब यही है कि इस मशीन और दी ग्रेट डार्कनेस से कुछ तो कनेक्शन है और इसीलिए यहाँ पर डार्क आर्मी गायब हो जाती है।
खैर यहाँ पर जब डार्क आर्मी यहाँ से गायब हो रही होती है तब डूम्सडे ग्रीन एरो को बुरी तरह से पटक देता है और ग्रीन एरो की हालत देखकर ब्लैक कैनेरी डूम्सडे पर अपनी कैनेरी क्राई से अटैक करती है और यहाँ डूम्सडे भी गायब हो जाता है। यहाँ ग्रीन एरो की हालत मरने जैसी हो जाती है। पास में ही पराया अपनी मशीन फिर से ठीक करने लगता है, जिसे देखकर जस्टिस लीग पराया को रोकने की कोशिश करती है। तभी पराया जस्टिस लीग से कहता है, तुमने बस इनएविटेबल को डिले कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारी हीरोइक बातें कभी खत्म ना हो। ये कहने के बाद पराया जस्टिस लीग पर एक खतरनाक अटैक करता है, जिसके बाद हम देखते हैं बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमैन डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं और धीरे धीरे गलते हुए गायब होने लगते हैं। और इसी प्रकार पूरी जस्टिस लीग पराया की वजह से डिसइंटीग्रेट होने लगती है या फिर मारी जाती है। जस्टिस लीग के मरते वक्त पराया कहता है कि मैं सिर्फ मल्टीवर्स में शांति लाना चाहता हूँ और फाइनली अब मेरे पाप धुल जाएंगे। ये सुनकर ब्लैक एडम कहता है, हत्यारे, तेरे पापों के लिए तू मरेगा। ये कहकर पराया के फेस पर ब्लैक एडम एक पंच मारता है, पर पराया को एक खरोच तक नहीं आती। यहाँ हम देखते हैं जस्टिस लीग इनकारनेट भी पराया की वजह से डिसइंटीग्रेट होने लगती है। यहाँ जस्टिस लीग इनकारनेट भी पराया के हाथों मारी जाती है, पर ब्लैक एडम मरने से पहले बोलता है शज़ैम, और शज़ैम लाइटनिंग पराया पर गिरती है, जिससे पराया यहीं पर बेहोश हो जाता है। और पराया के अटैक से ब्लैक एडम की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद ब्लैक एडम यहाँ से टेलीपोर्ट होकर हॉल ऑफ जस्टिस के पास आकर गिरता है। यहाँ पर सुपरबॉय और वॉली वेस्ट भी पहुँच जाते हैं और यहाँ ब्लैक एडम इस बेहोशी की हालत में सुपरबॉय और वॉली वेस्ट से कहता है, जस्टिस लीग मर चुकी है। खैर यहीं पर डेथ ऑफ द जस्टिस लीग का ये पार्ट एंड हो जाता है और इसके बाद से ही शुरुआत होगी हमारे मेन इवेंट डार्क क्राइसिस की। तो एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। और हम मिलते हैं डार्क क्राइसिस के पार्ट 1 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।